मज़ारात पे जो जाने वाले लोग हैं उन्हें भी ये मालूम है कि हमने इस साहिब मज़ार के लिए दुआ करनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई मामला था तो वसीला और तवस्सुल का था कि अल्लाह ताला के हुजूर उनका वसीला पेश किया जाए। हम तो इसके भी कायल नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ये भी करता है तो इसके ऊपर कोई हम शरीफ फतवा नहीं लगाते। हम ये बताते हैं कि ये खिलाफ सुन्नत है तरीका, खिलाफ सुन्नत है तरीका, खिलाफ सुन्नत है तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम के छोटे मिर्ज़ा साहब ने एक और छोटी बात करते हुए ये मौक़िफ़ दिया कि मज़ारात पर जो लोग जाते हैं वसीला पेश करते हैं, वसीला पेश करना या उसको तवस्सुल कहते हैं, हम इसके कायल नहीं हैं और हम इसको खिलाफ सुन्नत समझते हैं। अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि ये किस कदर जहालत की बात है, क्योंकि छोटे मिर्ज़ा साहब जो हैं ये अनपढ़ आदमी हैं और अनपढ़ आदमी का मसला ये होता है कि उसने पढ़ा नहीं होता और वो फिर बग़ैर पढ़े ये इनकार भी कर देते हैं। यानी जो बात ये पढ़ते नहीं हैं, इनके सामने आती नहीं, किताबें सामने रख रखी हैं सियासत की और वो सिर्फ़ लोगों को दिखलाने के लिए हैं। वो जो दारुस्सलाम वाली किताबें अरबी वाली रखी हुई हैं सामने, उनमें कभी भी उनको उठा कर पढ़ा नहीं है। तो आज मैं दावत देता हूँ, वो जो उस छोटी एकेडमी में वो जो 30-32 बंदे बैठे होते हैं छोटे मिर्ज़ा साहब के सामने, उनके छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि उनमें से कोई बंदा ये हिम्मत करे कि वो उठे और मिर्ज़ा साहब को सुनन इब्न माजा उठा के दे, जो कि हज़रत बाबा जी मोहम्मद बिन यजीद कज़वीनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तसनीफ़ है, उन्होंने लिखी है, वो उठा के दे और उसमें से उनको हदीस नंबर 1385 यानी 1385 नंबर 1385 ये हदीस शरीफ पढ़ाए। जिस हदीस शरीफ के रावी हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उस हदीस के अल्फाज आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अन्ना रजुलन दरीर अल-बसर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल उदउल्लाह ली अन युआफ़ियनी फ़क़ाल इन शि'ता अख़्ख़रत लका व हुवा ख़ैरुन व इन शि'ता दअउतु फ़क़ाल उदउहु फ़अमरहु अन यतवद्दा फ़युहसिन वुदूअहु व युसल्ली रकअतैन व यदउ बिहाज़ा दुआ। यहाँ तक तर्जुमा ये है कि हज़रत उस्मान बिन हुनैफ फरमाते हैं कि एक नाबीना सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे शिफा दे, यानी अल्लाह ताला मेरी आंखें मुझे अता फरमा दे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू चाहे तो तेरे लिए मैं दुआ कर देता हूँ और अगर तू चाहे तो दुआ नहीं करता, मौखर कर देते हैं दुआ को, ये तेरे लिए बेहतर रहेगा। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को जो दुआ सिखाई वो दुआ क्या है, इसके अल्फाज समात फरमाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छी तरह वज़ू करो, 2 रकत अदा करो और उसके बाद इन अल्फाज के साथ दुआ करो। लफ्ज़ दुआ जो है ना, ये मिर्ज़ा साहब को ख़ास तौर पे दिखाना है कि जनाब यहाँ पे वयदउ बिहाज़ा दुआ, इन अल्फाज के साथ दुआ करो, इन अल्फाज के साथ दुआ करो। वो दुआ वाले जो अल्फाज हैं वो मिर्ज़ा साहब को उंगली पकड़ के दिखाने हैं। अगर आप में से कोई बंदा इतना काबिल नहीं है तो मैं जेलम ही में रहता हूँ, मरकज़ी जामिया मस्जिद खानसामा में जुम्मा पढ़ाता हूँ और मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन महल्ला नंबर 1 जेलम के अंदर मैं सबक पढ़ाता हूँ और वहाँ पे भी मैं जुम्मा की पहली तकरीर करता हूँ और वो मिर्ज़ा साहब के काफ़ी करीब है। तो आप मुझे बेशक जिस वक्त बुलाना चाहे मैं वहाँ आके एकेडमी में आपको ये अल्फाज पढ़ाऊँगा। छोटे मिर्ज़ा साहब जो हैं वो गौर करें और उनके स्टूडेंट्स गौर करें। अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मदो इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िअ फ़िय्या। दुआ के अल्फाज हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुझसे सवाल करता हूँ और नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ। यानी ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला पेश करता हूँ। छोटे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये हम इसके कायल नहीं हैं और लोगों को कायल करने के लिए और उनको नस्ल दर नस्ल कसीर मुसलमानों की जो सदियों से अकायद हैं, इनके तो जो अकीदे हैं उनकी तो उम्र जो है अपने अकीदे की वो 2008 से अगर ये कहते हैं कि हमने दावत का काम शुरू किया तो 16 साल नहीं बनती आपकी उम्र। आपकी जो अकीदा नज़रिया है छोटे मिर्ज़ा साहब की, छोटी दावत का, छोटे कमरे की, छोटे से अकीदे का और एक छोटे से उसको फ़िरका नहीं कहते हम, उसको हम कहते हैं फ़िरका। इस फ़िरके की उम्र जो है वो 16 साल है जनाब। वो कहते हैं जी हम कायल नहीं हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद और ये कह रहे हैं जी ये सुन्नत खिलाफ सुन्नत है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको खुद सिखा रहे हैं। इस हदीस शरीफ में आपने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी को खुद ये दुआ सिखाई
दुआ ये है कि ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ। अगले अल्फाज हैं या मोहम्मदो, ये दुआ के अंदर अल्फाज हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके ज़रिए अपनी इस हाजत के बारे में अपने रब की तरफ तवज्जो करता हूँ ताकि वो मेरी इस हाजत को पूरा फरमाए। यानी अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह का वसीला पेश करके हुजूर ने उन सहाबी को ये दुआ सिखाई और ये यहाँ तक दुआ जो है ये मौजूद है इब्ने माजा शरीफ के अंदर। यहाँ तक मैंने आपको ये साबित करना है, छोटे मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि ये जनाब खिलाफ सुन्नत है, हम इसके कायल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये कि मिर्ज़ा साहब के जो फ़िरका है उसके जो अकायद हैं वो खिलाफ सुन्नत हैं, वो किताबों के ख़िलाफ़ हैं, बाबों के भी ख़िलाफ़ हैं। बाबा मोहम्मद बिन यजीद अल-कज़वीनी जो है उनकी किताब इब्न माजा उन्होंने नहीं पढ़ी, और यहाँ पे देखें यहाँ ये चक्कर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि ये चूँकि एक वारदात है, पहले कहा जाता है कि साबित कोई नहीं, जब रिवायत आ जाती है, हदीस शरीफ आ जाती है, सबूत आ जाता है, तो फिर कहते हैं कि जनाब ये तो ज़ईफ़ है जी। इमाम इब्ने माजा ने हज़रत बाबा जी मोहम्मद बिन यजीद कज़वीनी ने ये बात भी यहाँ पे ख़त्म कर दी और उन्होंने यहाँ पे हुक्म भी लगाया कि काला अबू इसहाक, ये हुक्म उन्होंने लगाया, काला अबू इसहाक हाज़ा हदीसुन सहीहुन, अबू इसहाक ने कहा कि ये हदीस सही है। इब्ने माजा ने वैसे हर हदीस पर हुक्म नहीं लगाया, इस हदीस पर उन्होंने हुक्म लगाया कि भाई कोई लोग आएंगे जो छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे मिर्जे होंगे और छोटे छोटे कमरों में बैठकर छोटी छोटी बातें करना शुरू कर देंगे, और कसीर मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों का अकीदा है, उसके खिलाफ बातें करेंगे, तो जब दलाइल पेश की जाएंगे तो वो कहेंगे जी हदीस ज़ईफ़ है जी। तो यहाँ पे वो चक्कर भी जो आपका था वो भी इब्ने माजा ने ख़त्म कर दिया और उन्होंने यहाँ पे कहा कि हदीस भी सही है। इसलिए मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के जितने भी नज़रियात हैं जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, ये जो छोटे मिर्ज़ा साहब के छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेहरबानी करें और इस तरह की चीज़ें उनको दिखाएं। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपके सामने ये चीज़ पेश की है, मैं उम्मीद करूँगा, मुझे ख़बर मिलनी चाहिए, मैं जेलम के अंदर ही रहता हूँ और कोई ज़्यादा दूर भी नहीं रहता, तो मुझे ख़बर मिल जानी चाहिए कि आपने छोटे मिर्ज़ा साहब को ये छोटी बात का रद्द करते हुए उनके सामने छोटी सी अकेडमी के अंदर ये हदीस बहुत बड़ी जो है पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदुल मुरसलीन की हदीस शरीफ जो है कि उन्होंने ख़ुद वसीला सिखाया है और सहाबी को वसीला पेश करना तवस्सुल का तरीका सिखाया है, उसके अल्फाज भी सिखाए हैं। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता फरमाए।